नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज यूपी प्रेस क्लब में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर 5 जुलाई को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं पार्टी नेताओं ने बताया कि इस बार रामविलास पासवान की जयंती को पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की गई है। उनका कहना है कि यह आयोजन केवल जयंती समारोह नहीं, बल्कि समाज की आवाज को मजबूत करने और संगठन की आगामी रणनीति तय करने का मंच भी होगा। साथ ही नेताओं ने कहा कि पार्टी समाज के बीच से मजबूत नेतृत्व दे रही है और पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं को लगातार आगे बढ़ाने का है। कार्यक्रम में समाज से जुड़े अहम मुद्दों, संगठन विस्तार और भविष्य की राजनीतिक दिशा पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी ने बिहार का उदाहरण देते हुए दावा किया, पासवान के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिली और उसी मॉडल पर उत्तर प्रदेश में भी संगठन को विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बाइट अरुण भारती, उत्तर प्रदेश प्रभारी। संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हम लोग हर साल उनका जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाते हैं और हर जिले में मनाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि जब से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया है, लगातार समाज फांसी पासवान समाज के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, वंचितों के बीच में जा रहे हैं। सभी की मांग थी कि इस बार 5 जुलाई को हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती बड़े धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाई जाए। कार्यकर्ताओं की मांग थी, हमारे समाज के सभी लोगों की मांग थी और ऐसे में हम लोगों ने इनकी बात को मानते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 5 जुलाई को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम को रखा है, जिसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी आएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे संस्थापक के जन्म उत्सव को तो मनाएंगे ही, साथ ही साथ कैसे समाज की आवाज़ को आगे लेके चलना है, उनकी मांगों को आगे लेके चलना है। अलग अलग मुद्दे हैं समाज के और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज के दिन पूरे पासी पासवान दलित समाज में नेतृत्व की जो कमी है, कैसे उनको लोकसभा चुनाव के समय ठगा गया और अब उन्हीं के ऊपर अत्याचार करने वाले वही सपा के लोग हैं जिन्होंने उनका वोट लिया। ऐसे में हम लोग पूरे समाज के बीच में जाकर के उनको ये बता रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अब भाड़े के उधार के नेताओं की ज़रूरत नहीं है। जैसे बिहार में हम लोग पूरे पासी पासवान दलित समाज के साथ सरकार में रहते हुए भी मजबूती से खड़े हैं, हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता इसी मजबूती से अपने समाज के साथ खड़े हों। सर, उत्तर प्रदेश की जिस तरह से आप देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 33% से ज़्यादा महिलाओं को मौका दिया। बिहार में भी हमारे जितने पुराने कार्यकर्ता थे, दशकों से हमारे साथ थे, उन सभी को चुनाव लड़वाने का ये पार्टी की तरफ से किया गया। और आज के दिन हमारे पुराने कार्यकर्ता संजय पासवान जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, सभी लोग विधायक भी बने हैं, मंत्री भी हैं। हम चाहेंगे कि यही नेतृत्व अब यहाँ पर पासी पासवान और दलित समाज से निकल करके आए, समाज के बीच से नेतृत्व निकल करके आए और इसको लेकर के हमारे नेता का मार्गदर्शन उद्बोधन जो होगा उसमें चुनावों को लेकर भी कुछ मार्गदर्शन होगा, जो हम लोग मार्गदर्शन लेकर के आगे काम शुरू करेंगे। बिल्कुल, आपको याद होगा नव संकल्प महासभा के रूप में हम लोगों ने बिहार में बड़ी सभाएं की थी, अनुमंडलीय स्तर पर, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पासी पासवान और दलित समाज के लोगों ने आकर के अपने नेता के उद्बोधन को सुना था और उसके कारण ही पूरे के पूरे बिहार में 243 में से 202 सीट जीतने में अगर एनडीए कामयाब हुई, वो हमारे नेता चिराग पासवान जी की वजह से ही था। यहाँ पर भी हम अपने समाज की बात करेंगे, समाज के मुद्दों की बात करेंगे, उनकी ऐतिहासिक बातों को रखेंगे जो आज अलग अलग जगह मुद्दे बना करके छोड़ दिए गए हैं विवाद के रूप में, मगर उनको वो न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे नेता इन्हीं सारी बातों को लेकर के अपने मार्गदर्शन। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।